डियर प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स, मैं AK मिश्रा, प्रोजेक्ट एंड कंपनी स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट, आज आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर, एक ऐसे प्रोस्पेक्ट पर डिस्कस करूंगा जो आपको प्रॉफिट के साथ साथ आपके ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में मदद करेगा। प्रेजेंट मार्केट कंडीशन को एनालाइज करने के बाद हम लोग इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि इस समय कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स ज़्यादा फायदेमंद है, फ्रूटफुल है और उसकी मार्केटिंग आसान है। और इस सिचुएशन में एक बहुत अच्छा प्रपोजल यूपी गवर्नमेंट लेकर के आई है, जो कि यूपी के 20 से अधिक शहरों के लिए है। सबसे बड़ी खासियत है कि लैंड की जो पोजीशन है वो हार्ट ऑफ सिटीज़ है और जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के अदर प्लेसेस हैं जैसे रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन और आपके एयरपोर्ट इनसे जुड़ा हुआ है, इनके नज़दीक है। और ये लैंड जो है आपके सिविल लाइंस एरिया के आसपास है, जहाँ के मार्केट के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं और आबादी भी अच्छी है, तो इसका जो मार्केट वैल्यू है वो काफ़ी हाई है। और ऐसे सिचुएशन में इस वक्त इस टाइप के लैंड को खरीद करके और इस पर प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करना नामुमकिन सा है। बट आपने देखा होगा कि बहुत से प्रोमोटर या डेवलपर जो है इस टाइप के लैंड पर बिल्डर एग्रीमेंट के तहत प्रोजेक्ट को डेवलप करके अच्छा प्रॉफिट कमाए हुए हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट का यह प्रोजेक्ट जो पार्टनरशिप के बेस्ट पर है, बिल्डर एग्रीमेंट की तुलना में कई गुना ज़्यादा फायदेमंद है और फ्यूचर में आपके ब्रांड को बढ़ाने वाला है। बिल्डर एग्रीमेंट के कंपेयर में इस टाइप के पार्टनरशिप बेस्ड प्रोजेक्ट पर हम कई गुना ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक बटन को आप दबाएं और सब्सक्राइब करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास से अधिक इस प्रोजेक्ट पर, इस प्रोस्पेक्ट पर आपको लाभ मिलेगा। 1990s के दौरान इंडिया गवर्नमेंट ने PPP, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया और उसके बाद अब 2020 मार्च तक अप्रॉक्सीमेटली 1824 प्रोजेक्ट्स डिफरेंट स्टेजेस में रनिंग पर थे। उसमें 57% से ज़्यादा प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट सेक्टर के, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ही यूपी गवर्नमेंट 2014 में एक प्रोजेक्ट को लेकर के आई, जिसको कि आपके यूपी के एक बहुत बढ़िया डेवलपर ने एग्जीक्यूट किया। और उस प्रोजेक्ट का रिजल्ट ये रहा कि उसने कई माइलस्टोन बनाए और वो प्रोजेक्ट जो है आपका आलमबाग बस स्टैंड का, बस टर्मिनल का, जो कि एक नज़ीर बना, एक एग्जाम्पल बना और कई स्टेट्स इसको फॉलो करने की चेष्टा में है और कर रहे हैं। और इस समय इसी प्रोजेक्ट के टाइप का एक दूसरा प्रोजेक्ट आपके मुंबई दिल्ली फ्रेट कॉरिडोर पर प्रपोज्ड है। इस टाइप के प्रोजेक्ट पर टर्मिनल में आपके पास स्कोप बहुत ज़्यादा है। जैसे आप जो है इस पर मॉल बना सकते हैं, होटल बना सकते हैं, मल्टीप्लेक्स बना सकते हैं, ऑफिसेज बना सकते हैं और बैंक्स के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और इसका डिज़ाइन, प्लानिंग और ड्राइंग ये सब आपके स्कोप में आता है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि आपका FAR जो है अदर्स प्रोजेक्ट में आपके यहाँ 1.5 से 2.5 तक वेरी करता है, जिसके लिए आपको एक पेमेंट भी एक्स्ट्रा करना पड़ता है। बट यहाँ अप्रूव्ड है कि आप जो है 2.5 से 4 तक, और अगर आप प्लानिंग अच्छे से करते हैं तो 4 से अधिक FAR आपको मिलता है। और ये भी है, मॉल के साथ मल्टीप्लेक्स हैं, शोरूम्स हैं, बट होटल्स बहुत कम मिलते हैं। लेकिन यहाँ की सिचुएशन ऐसी है कि आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। बस स्टैंड के अंदर और बाहर आपके कॉमर्शियल एरिया में भी
क्योंकि यह प्रोजेक्ट जो है आपके बस स्टैंड स्वयं में है और रेलवे स्टेशन के पास है, एयरपोर्ट से जुड़ता है, मार्केट में है, इसलिए होटल का स्कोप भी बहुत अधिक बना हुआ है। अब मैं कंपेयर करता हूँ जिन लोगों ने भी बिल्डर एग्रीमेंट के तहत प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, उनको अब देखिए वो 50 से 60% जो है कवर्ड एरिया का उससे लाभ ले पाते हैं। बट यहाँ पे जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो एनालिसिस है, उसमें आपने कंस्ट्रक्शन एरिया का 78 to 82% तक यूज़ कर सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं, लीज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और ये किस तरह से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, कितना जल्दी प्रॉफिट देगा, ये आगे मैं ब्रेक इवन पॉइंट पर डिस्कस करूँगा। अभी मैं बताना चाहूँगा कि जो पहले वाला प्रोजेक्ट है आलमबाग बस टर्मिनल का, जो ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है, उससे और क्या ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा है और क्या ज़्यादा मिल रहा है उसको देखें। पहले वाले प्रोजेक्ट में जो लीज पीरियड था वो 30 इयर्स का था, बट अभी जो प्रपोज्ड हैं जो प्रोजेक्ट्स, वो जो है उसका जो लीज पीरियड है वो 60 इयर्स का है। 60 इयर्स में जो है आपको फिर से जो है रिन्यूअल का और एक्सटेंशन का ऑप्शन सेफ है, आप फिर से दोबारा एक्सटेंशन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और जो इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो है, इस प्रोजेक्ट के लिए आप जो है पर ईयर जो फ़ी गवर्नमेंट को देते हैं, वो जो है आपका सर्किल रेट पर 2% हुआ करता था, लेकिन अब जो है आपको जो है सर्किल रेट का केवल 1% पर ईयर देना पड़ेगा। और इसमें जो है पहले ग्रोथ जो है एस्केलेशन जो है 5% का होता था, अभी जो है या तो एस्केलेशन के बेस्ट पर होगा या फिर मैक्सिमम 2%। यह प्रॉफिट रेशियो जो है आपको प्रेजेंट मार्केट कंडीशन को देखते हुए काफ़ी अधिक ऊंचाई पर ले जाएगा, और इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, मेहनत किया, जो इस सिचुएशन को पा सकते हैं। 28 to 82% का जो आपको कंस्ट्रक्शन एरिया का जो लीज करने का मौका मिलेगा, वो आज के मार्केट कंडीशन को देखते हुए आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि जो विज़न है आपका, वो आपके ड्राइंग पे, डिज़ाइन पर, आपकी प्लानिंग पर अपने हिसाब से रखने से, अपने या बेहतर कंसल्टेंट के एक्सपीरियंस के रखने से आपको अपने ग्रोथ रेट को बढ़ाने का बहुत अच्छा मौका है। अब देखें जो भी डेवलपर्स हैं या जो भी प्रमोटर्स हैं, उनके फ्यूचर को देखें। इसमें इस टाइप के प्रोजेक्ट में आपको टाइम बाउंड प्रोजेक्ट हो, गवर्नमेंट से सपोर्ट है, साथ में गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करने का मौका मिल रहा है, तो आपकी एक नई पहचान बनेगी। आपका जो प्रोजेक्ट है वो जो है एक सिटी के बेहतरीन लोकेशन पर है, आपको जो है अदर एजेंसी से जुड़ने का चांस मिल रहा है। आपका प्रोजेक्ट यूज़ होने की वजह से बहुत से ब्रांड आने से आपको अपने ब्रांड को बढ़ाने का मौका मिलेगा, जो कि आपके उस प्रॉफिट के साथ साथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब हम इस प्रोजेक्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर डिस्कस करूँगा, जो कि आपके प्रॉफिट को लेकर के है, ब्रेक इवन पॉइंट को लेकर के है। अब आप समझिए, इसमें आपका अपना स्किल, हमारा कंट्रीब्यूशन, आपका विज़न, आपका प्लानिंग, सब कुछ जो है मिल करके एक नया रूप, एक नया ड्रीम बनाने का, पूरा करने का मौका आपको देता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी एक प्रोजेक्ट को लेकर लें। सपोज करिए कि उसका लैंड एरिया जो है 1 लाख स्क्वायर फीट है, तो 1 लाख स्क्वायर फीट का जो परमिसेबल लिमिट है मेट्रो सिटीज़ के लिए, वो आपका 4 टाइम्स है। तो 4 टाइम्स से कंस्ट्रक्शन जो है आप 4 लाख स्क्वायर फीट कर सकते हो। तो 4 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन अगर आपने किया, तो आपका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आ रहा है वो 80 करोड़ आता है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो इस टाइप के एरिया के लेकर के जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 68 करोड़ है। तो 68 करोड़ के कंपेयर में हम जो है अपना एस्टिमेटेड कॉस्ट अधिक लेकर के चल रहे हैं। अब आते हैं हमें अर्निंग के सोर्स क्या होंगे। तो हम अपने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और बस स्टैंड वाले पार्ट में, टर्मिनल वाले पार्ट में जो है शॉप्स है, शोरूम्स है, होटल है, ऑफिसेज है,
मल्टीप्लेक्स है, या जो भी हम अपने शहर को देखते हुए, अपने सुविधा को देखते हुए जो हम चीज़ें बनाएं, उसके हिसाब से हमें मिलेगा। तो हम इसकी 3 कैटेगरी बनाते हैं। पहला कैटेगरी हमने रखा हुआ है उन लोगों के लिए जिनके एफर्ट्स अधिक हैं, जिनके प्लानिंग स्किल अधिक है, जिनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है, जिनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है। फिर हम उसके लिए भी आते हैं जो मीडियम क्लास के प्रोमोटर्स हैं, जो कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उनकी अपने ढंग की है। और थर्ड ऑप्शन हम रखते हैं उनके लिए भी जो कि लॉन्ग टर्म सोचते हैं, लॉन्ग टर्म अपने जो है अपने रिकवर को लेकर के चलते हैं। तो 3 ऑप्शन हमने रखा। पहला ऑप्शन पर हमने रखा हुआ है 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट अर्निंग को लेकर के, और दूसरे ऑप्शन में 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट अर्निंग, और थर्ड ऑप्शन में आपका 25 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अब लेके चले आप देखिए, अब अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं जो कि आपका 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है, तो 2,40,000 स्क्वायर फीट के लिए आपको जो है 26.8 करोड़ रुपीज़ पर ईयर मिलेगा। और कंस्ट्रक्शन पीरियड 5 इयर्स तक का है, लेकिन अगर हमने फास्ट कंस्ट्रक्शन किया, 3 इयर्स में अगर हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया तो 3 इयर्स कंस्ट्रक्शन पीरियड आप रख लें और 3 इयर्स आप रिकवरी पीरियड रख लें, तो आप 6 इयर्स में अपने इस ब्रेक इवन पॉइंट को गेन कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन पर आए। सेकेंड ऑप्शन में अगर आपने 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के बैरियर को रखा हुआ है और उस लेवल पे अचीवमेंट को आप लेकर चल रहे हैं, तो आपको जो है इसके लिए 13.4 करोड़ रुपीज़ पर ईयर मिलेगा, और इसको ब्रेक इवन पॉइंट में गेन करने के लिए आपको 6 इयर्स लगेंगे। तो 3 इयर्स कंस्ट्रक्शन पीरियड प्लस 6 इयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 9 इयर्स आपको लगेगा। थर्ड ऑप्शन जो है 25 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का है, जो कि आसान है। उसमें आप जो है 2,40,000 स्क्वायर फीट जो आपने कंसीडर किया है 4 लाख स्क्वायर फीट का 60% रेवेन्यू के लिए, तो आपको जो है करोड़ रुपीज़ पर ईयर आपको मिलेंगे, और आपको 80 करोड़ अचीव करने के लिए 12 इयर्स का टाइम लगेगा। तो 12 इयर्स ये प्लस 3 इयर्स आपके जो है कंस्ट्रक्शन पीरियड, अप्रॉक्सीमेटली 15 इयर्स आपको लगेंगे ब्रेक इवन पॉइंट को हासिल करने के लिए। अब मैं आपको 2-3 और पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। सपोज करिए कि 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेंटल जो हमने फिक्स किया हुआ है, उस पर हम कोई एडवांस नहीं लेते हैं, लेकिन हम रेंट कब रखते हैं? 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट रखते हैं, और उस पर जो है हम जो है एडवांस लेने का क्लॉजेज रखते हैं। और हमने अगर 3 इयर्स के कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान 1 ईयर का भी अगर रेंट एडवांस लिया, तो आपको 13.4 करोड़ रुपीज़ एडवांस मिलते हैं, जो कि आपके कई चीज़ों में सपोर्ट करेंगे। आपके बैंक के इंटरेस्ट को लेकर के, आपके अदर एक्सपेंसेस को लेकर के, उसमें काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। इसके अलावा भी और भी बहुत तरह के इनकम है जो आपको बोनस के रूप में मिलेगा। ब्रांडिंग है, एडवर्टीजमेंट है, आपका इवेंट मैनेजमेंट है, कॉमन एरिया मेंटेनेंस है, और इस टाइप के अगर आप इनकम को छोड़ दें तो ये समझिए कि एक बेहतरीन हर साल आपको बोनस के रूप में मिलेगा ब्रेक इवन पॉइंट को जो हमने डिस्कस किया उसके अलावा। तो इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए, पूरे कैलकुलेशन को देखते हुए मैं आपको बताता हूँ कि सारे स्ट्रेटेजी में आपको सहयोग दूंगा, और ये प्रोजेक्ट जो है आपको एक नई पहचान देगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा और हमारी टीम का जो एक्सपीरियंस है पीपीपी मॉडल पर, नेशनल लेवल पर भी है और इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स पर भी है। हमने ऑलरेडी जो है 18,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया हुआ है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों के प्रोजेक्ट्स पे। तो मैं आपके स्ट्रेटेजी में मदद करूंगा और आपकी प्लानिंग में मदद करूंगा। रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस वीडियो के लिए लाइक बटन को दबाएं
यह प्रोस्पेक्ट आपके लिए फ़ायदे का सौदा होगा और इसके सब्सक्राइब बटन को भी दबाएं और आगे आने वाले मेरे वीडियो जो कि बस स्टैंड के जो अपडेट्स होंगे या टर्मिनल के लिए अपडेट्स होंगे वो मैं आपको समय से पहुंचा सकूं और आपके स्ट्रेटेजी बनाने में मदद कर सकूं